सय्यदी या नूर अल्लाह। ये खूबसूरत महफिल हुस्न की रात सजाई गई। मैं दुआ गो हूँ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम मुश्तबा नईमी दामत बरकातुहुल आलिया के लिए और तमाम नमाजी साथियों के लिए अल्लाह ताला तमाम की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद के नूर से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ऐ लोगों, अगर तुम भी वैसे ईमान लाओ जैसे कि ईमान मेरे महबूब के सहाबा लाए थे, फक़द इहतदौ, तो तुम हिदायत पा जाओ। गोया के कुरान मजीद बतौर मिसाल के हमें बताना चाहता है। कुरान मजीद हमारी ये रहनुमाई फरमा रहा है कि अगर दुनिया के अंदर तुम लोगों ने कामयाब लोगों को देखना हो, ऐसे लोगों के ईमानों को देखना हो कि जिनका ईमान रब की बारगाह में मकबूल है, तो इरशाद फरमाया कहीं और जगह भटकने की जरूरत नहीं, मेरे महबूब के सहाबा की जो जिंदगी है उसको अपना लो। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबियां दे देगा, आखिरत में भी कामयाबियां अता फरमा देगा। सहाबा ये वो अजीम लोग हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम की हरियाली के लिए, दीन इस्लाम के लिए अपने शब रोज अल्लाह की बारगाह के लिए वक्फ कर दिए। जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए न सिर्फ अपनी जान दी, अपना माल, अपनी औलाद, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक वक्त था कि इस्लाम का प्रचार करने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन ऐसे जमाने के अंदर जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया, आज ईमान हम तक जो पहुंचा है यह उनकी विसातत से पहुंचा है। अगर सहाबा ना होते, अगर सहाबा का ये किरदार ना होता, तो काश ये ईमान जो हम तक पहुंचा है, हमारे दिलों तक पहुंचा है, वो हम तक ना पहुंच सकता। अल्लाहु अकबर। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी हालत को देखा तो इनके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे, बोरिया का लिबास पहना हुआ था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकी हालत को देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, एक वक्त था कि जब मेरा साथ मदीने की गलियों से गुजरता था, लोग इनके लिबास को देखकर अश कर उठते थे। जिस गली से आपका गुजर होता था खुशबुएं महक जाती थी और अपने कबीले के सरदार थे, लोग इज्जत और तकरीम किया करते थे। और आज ये एक वक्त आ चुका है कि मेरे साथ के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। आका फरमाने लगे कि मेरे साथ ने दुनिया को आखिरत के लिए वक्फ कर दिया है। इसकी वजह क्या बनी कि आप कबीले के सरदार थे, लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया तो सरदारी छिन गई, वालिदा ने कतई ताल्लुकी कर ली, लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन इनकी हिम्मत इस्तिकामत के अंदर जरा भर भी कोई तवक्कुफ न आया, बल्कि जिस तरह इस्लाम के साथ आपकी वाबस्तगी थी, उस वाबस्तगी के अंदर मजीद इजाफा आ गया। वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया और लोगों से कलाम करना छोड़ दिया। पैगाम भिजवाया, ऐ साथ, अगर तुम दीन इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। हजरत साद अपनी वालिदा के पास आए, पूछा, अम्मी जान क्या हुआ, खुद को हलाक क्यों कर रही हैं? वालिदा कहने लगी कि मेरा एक ही मुतालबा है, दीन इस्लाम को छोड़ दो, मैं तंदुरुस्त भी हो जाऊंगी, सेहतयाब हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। जब हजरत साद की वालिदा ने ये मुतालबा किया तो हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिदा की चारपाई से पीछे हट जाकर इरशाद फरमाने लगे, ऐ मेरी वालिदा, तू तो मेरी एक वालिदा है। अगर रब्बे कायनात मुझे 70,000 माँ अता फरमाता, हर माँ मुझसे ये मुतालबा करती, ऐ साथ दीन इस्लाम को छोड़ दे,
मेरी माँ 72 माओं को अपनी आंखों के सामने मरना तो गवारा कर सकता हूँ, दीन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं। ये वो सहाबा थे जिनकी ईमान की मिसाल खुद रब्बे कायनात ने दी। इरशाद फरमाया इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, अगर तुम भी वैसे ईमान लाओ जैसा कि मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए तो तुम हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा के कामिल ईमान का सदका ईमान मुकम्मल नसीब फरमाए। आखिर